बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम वीडियो शेयर कर रहे हैं, वो है इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है ET 213 डीसी मशीन के हवाले से। तो हमारे चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 3 डीसी मोटर के चला रहे हैं, हम कंटिन्यूस रखा हुआ है। तो इसमें आर्टिकल नंबर 3.6 है क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मोटर्स, और दूसरा आर्टिकल है 3.7 देयर यूजेस का इस हवाले से। तो पहले हम देखते हैं कि इसकी क्लासिफिकेशन क्या है। तो ये बेटा याद रखिएगा, डीसी मोटर जो है ये 3 हिस्सों में तकसीम की गई होती है। इसके 3 जो है वो इकसाम है। नंबर 1 सीरीज मोटर, नंबर 2 शंट मोटर और नंबर 3 कंपाउंड मोटर। इसमें सीरीज मोटर क्या होती है कि एक ऐसी मोटर जिसके आर्मेचर की सीरीज में एक वाइंडिंग लगा दी जाती है और इसकी जो फील्ड प्रोवाइड की जाती है इस आर्मेचर के लिए, वो हम सीरीज वाइंडिंग जो है वो यूज़ करते हैं। तो सीरीज वाइंडिंग जो है इसको मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोवाइड करता है। तो ऐसी मोटर जिसके आर्मेचर की सीरीज में एक रेजिस्टेंस या एक वाइंडिंग जो लगा दी जाती है या फील्ड वाइंडिंग उसकी सीरीज में लगा दी जाती है, तो ऐसी मोटर को सीरीज मोटर कहते हैं। शंट मोटर में क्या होता है कि आर्मेचर के पैरेलल में एक फील्ड लगा दी जाती है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ये शंट वाइंडिंग जो है वो इसको प्रोवाइड करती है। तो ऐसी मोटर जिसके आर्मेचर के पैरेलल में एक वाइंडिंग लगा दी जाती है, फील्ड जो है वो आर्मेचर के पैरेलल में लगाई जाती है, तो ऐसी मोटर को शंट मोटर कहते हैं। तीसरी आती है कंपाउंड मोटर। तो याद रखिएगा बेटा, कंपाउंड मोटर में दोनों किस्म की वाइंडिंग जो है वो यानी कि सीरीज वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग दोनों शामिल की जाती हैं। अब इन कंपाउंड मोटर्स के 2 इकसाम है, एक होता है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर और एक होता है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर क्या होती है कि ऐसी मोटर जिसमें सीरीज फील्ड और शंट फील्ड इसको इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है कि इनका बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड आपस में ऐड हो जाता है, अकम्युलेट हो जाता है। तो इसमें दोनों फील्ड में जो करंट गुजर रही होती है उस करंट की डायरेक्शन अगर सेम हो जाए तो इन दोनों का पैदा करता मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक दूसरे में ऐड होने शुरू हो जाता है। तो उस तरीके से क्या होगा कि इसका टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाता है। तो ऐसी मोटर जिसके दोनों सीरीज वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग का पैदा करता मैग्नेटिक फील्ड आपस में ऐड हो रहा हो, तो ऐसी मोटर को कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर कहते हैं। और डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर में क्या होता है कि इनमें सीरीज वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग को इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है कि इन दोनों का पैदा करता मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को माइनस करता है। तो उसमें क्या होता है कि इन दोनों फील्ड में से गुजरने वाली करंट की डायरेक्शन जो है वो उल्ट हो जाती है। तो अगर ये दोनों वाइंडिंग की करंट जो है वो एक दूसरे को मुखालिफ सिमत में आ जाए, तो ऐसी सूरत में पैदा होने वाला मैग्नेटिक फील्ड इनका एक दूसरे को माइनस करता है। तो ऐसी मोटर को डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर कहते हैं। अब इसके ये सर्किट में देखें, अब इसमें ये जो रेड कलर है बेटा, शुरू में मैंने ये जो रेड कलर जो है वो सीरीज वाइंडिंग के लिए यूज किया हुआ है और ग्रीन कलर जो है वो शंट वाइंडिंग के लिए यूज किया है। सेम वही कलर मैंने यहाँ पे यूज की हुई है। अब इसमें देखेंगे ये रेड कलर जो है वो सीरीज वाइंडिंग है और ग्रीन जो है वो शंट वाइंडिंग है। अब इसको इस तरीके से कनेक्शन किया है कि देखिए सीरीज वाइंडिंग, यहाँ पे ये हमारे पास सप्लाई वोल्टेज है यहाँ पे जहाँ से ये करंट आ रही है। आपने इसको सीरीज वाइंडिंग में लगाया और यहाँ से देखिए करंट गुजर रही है। अब इसके सीरीज वाइंडिंग का दूसरा सिरा जो है वो मैंने यहाँ पे आके कनेक्ट किया है। अब इधर से एक करंट गुजर रही है जो कि फील्ड शंट फील्ड में से गुजर रही है और एक आर्मेचर में चली गई। अब यहाँ पे देखें कि ये दोनों करंट्स का डायरेक्शन सेम हो गई है। सीरीज फील्ड वाइंडिंग में और शंट फील्ड वाइंडिंग में दोनों की करंट जो है जो एरो से शो की गई है, ये दोनों की करंट डायरेक्शन सेम होने की वजह से क्या होगा, इनका पैदा करता मैग्नेटिक फील्ड आपस में ऐड हो जाएगा, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा और ये मोटर जो है वो हाई पावर के लिए, हाई लोड के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। तो लिहाजा ऐसी मोटर जिसमें सीरीज वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग का पैदा करता मैग्नेटिक फील्ड आपस में ऐड हो रहा हो, तो ऐसी मोटर को कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर कहते हैं। तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में देखें कि यहाँ पे ये सीरीज वाइंडिंग और ये हमारे पास शंट वाइंडिंग। अब इसमें क्या हुआ कि सीरीज शंट वाइंडिंग तो हमने पैरेलल में डायरेक्ट जोड़ दिया और सीरीज वाइंडिंग यहाँ से निकाल के फिर आर्मेचर के दूसरी टर्मिनल से आउट किया। अब ये गौर से करें कि ये करंट, जो टोटल करंट आ रही है वो इस पॉइंट पे आगे 2 हिस्सों में तकसीम हो रही है। इस पॉइंट में एक करंट फील्ड में चली जाएगी जिसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी और दूसरी करंट जो है वो हमने सीरीज वाइंडिंग के दूसरे टर्मिनल के साथ, ये अगर इसका स्टार्टिंग टर्मिनल है, ये इसका फिनिशिंग एंड है, तो हमने क्या किया कि इसको फिनिशिंग एंड के साथ जोड़ के फिर इसके स्टार्टिंग एंड को आर्मेचर के साथ जोड़ दिया हुआ है। अब इसमें देखें कि यहाँ पे दोनों का पैदा करता मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को माइनस करेगा। क्यों?
कि इन दोनों की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये मोटर डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर कहलाएगी। इसमें क्या होता है कि चूंकि एक दूसरे को मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को माइनस करता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाता है, इसलिए इन मोटर्स का इस्तेमाल जो है वो हम नहीं करते, बहुत ही कम मिकदार में होता है। ज़्यादा लेबॉर्ट्रीज के अंदर ये इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके जो है लोड के लिए हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है। अब बात आती है कि हमने दूसरा जो आर्टिकल था, आर्टिकल 3.7 देयर यूजेस। अब यूजेस में देखें कि ये हमारे पास सीरीज मोटर है, इसका हमने यूज कर रहे हैं। दीज मोटर्स हैज हाई स्टार्टिंग टॉर्क। ये याद रखिएगा, ये जो सीरीज मोटर होती हैं इनका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज्यादा होता है। Therefore, these motors are used for heavy load. इसलिए हम क्या है, इसका heavy load के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओवरहेड क्रेन्स, इलेक्ट्रिक इंजन्स, बेल्ट कन्वेयर्स एक्स्ट्रा। ये जो है मोटर, सीरीज मोटर लोड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हाई स्टार्टिंग टॉर्क रिक्वायर्ड होता है। तो ऐसी जगह जहाँ पे हाई स्टार्टिंग टॉर्क रिक्वायर्ड हो वहाँ पे हम सीरीज मोटर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो यूजेस ऑफ शंट मोटर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, दीज मोटर्स आर यूज्ड where varying load and constant speed required। कहता है कि ये ऐसी जगह पे इस्तेमाल की जाती है यहाँ पे लोड तब्दील होने वाला हो और स्पीड जो हमें मुस्तकिल चाहिए। फॉर एग्जांपल मशीन टूल्स, लेथ मशीन्स, ब्लोअर एटसेट्रा। अब यहाँ पे क्या होता है कि लोड तो इनका चेंज हो रहा होता है लेकिन इसकी स्पीड जो हमें कांस्टेंट चाहिए होती है। तो ऐसी जगह जहाँ पे हमारे पास ये रिक्वायरमेंट हो, यानी कि वेरिंग लोड और कांस्टेंट स्पीड दरकार हो, तो वहाँ पे हम शंट मोटर जो है वो यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा यूजेस ऑफ कंपाउंड मोटर्स। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर्स कहाँ पे इस्तेमाल हुए? दीज मोटर्स हैज वेरिंग स्पीड, हैवी लोड एंड बेटर स्टार्टिंग टॉर्क। कहता है कि ये जो मोटर्स होते हैं इनकी स्पीड वेरी होती है, तब्दील होने वाली स्पीड होती है, हैवी लोड होता है और बेटर स्टार्टिंग टॉर्क होता है। इसलिए देयरफॉर दीज मोटर्स आर यूज्ड इन प्रेस, एलिवेटर्स, ट्रॉली बस, ट्रॉली कार्स, इलेक्ट्रिक इंजन्स, रेसिप्रोकेटिंग मशीन्स एटसेट्रा। तो कहता है कि ये मशीन जो होती हैं, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर जो होती हैं, इनकी स्पीड जो है वो चेंज हो जाती है, वेरिंग स्पीड होती है बेटा, हैवी लोड, ज़्यादा लोड के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इनका स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो बेहतर होता है। इसलिए फिर कहाँ पे इस्तेमाल की जाती हैं? यूज्ड इन प्रेस। ये जो हमारे प्रेस के लिए कोई चीज़ है, गत्ता है या इस किस्म की जो प्रेस करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, वहाँ पे हम यूज़ करिए। वो प्रेस वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि प्रिंटिंग प्रेस वगैरह, वो चीज़ नहीं है। तो प्रेस जो है कोई चीज़ को प्रेस करने के लिए, मतलब गत्ता बनाना है या हार्डबोर्ड बनाना है जो, उसके लिए। एलिवेटर कहते हैं, ये जो लिफ्ट होती है इसको एलिवेटर नाम दिया जाता है, टेक्निकल नाम जो है इसका एलिवेटर है। ट्रॉली कार्स, जो ट्रॉली कार्स हैं। इलेक्ट्रिक इंजन्स, जहाँ पे इलेक्ट्रिक इंजन यूज किया जाता है। रेसिप्रोकेटिंग मशीन्स, रेसिप्रोकेटिंग मोटर्स भी होती हैं, रेसिप्रोकेटिंग मशीन्स भी होती हैं, उनके लिए हम जो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर्स कौन सी होती हैं बेटा? दीज मोटर्स हैव वेरी लो स्टार्टिंग टॉर्क। इनका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही कम होता है, इसलिए इनका मोटर इस्तेमाल भी नहीं होता। तो बेटा आपने इन लेक्चर्स को अच्छी तरह ज़हनशीन करना है और दोनों आर्टिकल जो है 3.6 एंड 3.7 जो है वो दोनों को आपने अच्छी तरह समझना है। तो अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।